नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं चैनल इंस्पायर विथ कॉन्फिडेंस में, जहां कि आप लोग एकेडमिक 8, 9, 10 के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस का भी लाभ उठा पाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम समझते हैं क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बारे में। यानी कि आज हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। इसके अंदर में और भी कई बातें आती हैं, जैसे कि टर्म, कोएफिशिएंट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसके बारे में कि हम समझेंगे। जिसमें से सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि इन चैप्टर में, यानी कि पॉलिनोमियल चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो इसमें से अगर सबसे पहला टॉपिक अगर हम देखें तो यहाँ पे है इंट्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, थर्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, फोर्थ रिमाइंडर थ्योरम, फिफ्थ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट द सिक्स्थ इज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो हम वन बाय वन इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, जो एक्सरसाइज होंगे, हम उन्हें भी फिनिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हम पॉलिनोमियल्स से रूबरू होंगे कि क्या होता है पॉलिनोमियल्स। तो हम यहाँ पे समझेंगे सबसे पहले व्हाट इज पॉलिनोमियल। हमारे लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो होता है पॉलिनोमियल होता क्या है। उससे पहले हम जो समझेंगे कि पॉलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला पॉली, जिसका कि मतलब होता है मेनी, एंड सेकेंड वर्ड है नोमियल, जिसका कि मतलब होता है टर्म। इन दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना है, जिसे कि हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। अब इसी पॉलिनोमियल के अंदर में बात आती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये क्लास 8th में भी मैंने बताया था। उसके भी सेकेंड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं और इक्वेशंस क्या होते हैं, मैंने दोनों को डिफरेंशिएट करके भी बताया था। आप यहाँ पे अब समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के क्या मतलब हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि क्या मतलब है इसके। एनी एक्सप्रेशंस, यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन। तो मैं बता दूं बच्चों, एक्सप्रेशन वो होते हैं जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर बनते हैं, या फिर सिर्फ वेरिएबल भी हो सकते हैं, या सिर्फ कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो ऐसा कोई भी चीज जो कि लिखा जाए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ, उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। लेकिन यहां क्या कह रहा है समझते हैं। एनी एक्सप्रेशंस कंटेनिंग कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड द ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा। मैंने भी वही कहा बच्चों कि कोई भी टर्म लिखा जाए या कोई भी चीज ऐसी लिखी जाए जो कि वेरिएबल के फॉर्म में हो, जैसे कि x, y, z, a, b, c, d, e, कुछ भी हम इस तरह की चीजें लिख देते हैं, वो भी एक एक्सप्रेशन है, बट विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन, नॉट विदाउट मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसके बाद कांस्टेंट भी हो सकता है, सिर्फ वेरिएबल्स ही नहीं, कांस्टेंट भी हो सकता है। कांस्टेंट को भी हम सिर्फ एक्सप्रेशन कह सकते हैं, और दोनों के कॉम्बिनेशन को भी हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। लेकिन उनके साथ इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल ऑपरेशन का होना। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी लिखे हुए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। क्या है वो? 5x, 2x - 3, x² + 1 एक्सेट्रा। ऐसे कोई भी चीज लिखे हुए हैं वो क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एग्जांपल से भी हमने समझ लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो बच्चों, हमने समझ लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इनका क्या रोल है मैथमेटिक्स में, और हम इसके बारे में क्यों स्टडी करते हैं। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। द एक्सप्रेशंस विथ वन और मोर टर्म्स विथ अ नॉन जीरो कोएफिशिएंट। ऐसा एक्सप्रेशंस जो कि एक से ज्यादा टर्म्स को कंटेन कर रहा हो, लेकिन वो क्या हो? नॉन जीरो कोएफिशिएंट के साथ हो। यहाँ पे नॉन जीरो कोएफिशिएंट का मतलब क्या है? हम कोएफिशिएंट को आगे समझेंगे, टर्म को भी आगे समझेंगे, लेकिन समझ लेते हैं कि नॉन जीरो कोएफिशिएंट
होता क्या है, मान लिया जाए कि कोई वेरिएबल लिखा हुआ है x, मान लिया जाए कि कोई वेरिएबल लिखा हुआ है x, और अगर हम इस x के साथ 0 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता है एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो पॉलिनोमियल्स तो उसे कहेंगे जिसमें कि टर्म तो होंगे एक और एक से ज्यादा, लेकिन उनके कोएफिशिएंट 0 नहीं होने चाहिए, वो विदाउट या विथ नॉन जीरो कोएफिशिएंट, यानी कि वो उसका जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 छोड़ के और कुछ हो सकता है। 0 भी एक पॉलिनोमियल है, इसे हम आगे समझेंगे कि इसे स्पेशल नेम दिया गया है और उसे हम क्या कहते हैं। तो जब हम कोएफिशिएंट और टर्म को समझ जाएंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा ये चीज समझना। तो पहले टर्म और कोएफिशिएंट समझ लेते हैं, फिर समझेंगे कि ये नॉन जीरो कोएफिशिएंट कैसे बता रहे हैं। तो आइए समझते हैं व्हाट इज टर्म एंड व्हाट इज कोएफिशिएंट। तो समझते हैं, इन द पॉलिनोमियल ईच एक्सप्रेशन इन इट इज कॉल्ड ए टर्म, यानी कि पॉलिनोमियल में जितने भी एक्सप्रेशन लिखे होते हैं, जैसे कि x, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये सारे जितने भी टर्म लिखे होते हैं एक एक्सप्रेशन में, वो सारी चीजों को कहा जाता है टर्म। तो टर्म होता क्या है ये चीज देखिए, आइदर अ सिंगल नंबर, टर्म एक सिंगल नंबर भी हो सकता है और एक वेरिएबल भी हो सकता है, एंड इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं सिर्फ 2 लिख दूं तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, अगर 3 लिख दूं तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, -4 लिख दूं तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, यानी कि ये सारे भी पॉलिनोमियल है। एक सिंगल नंबर भी लिख दिया जाए तो पॉलिनोमियल है। और वेरिएबल जैसे कि x, y, x स्क्वायर, y क्यूब, इस तरह के कुछ भी वेरिएबल टर्म भी लिख दिए जाए, वेरिएबल भी लिख दिए जाए तो वो भी एक टर्म होते हैं। और अगर हम इसे कॉम्बिनेशन में भी लिखें, यानी कि नंबर और वेरिएबल को कंबाइन कर दें, जैसे कि 2x 3y स्क्वायर, ऐसा हम कुछ भी लिख दें तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, टर्म कहलाते हैं। लेकिन सिंगल सिंगल ही लिखे जाते हैं इसे, हर एक जो उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ होगा वो एक टर्म कहलाएगा। आगे हम जानेंगे भी कि इसे कैसे लिखा जाता है, लेकिन बेसिकली इसका इंफॉर्मेशन 8th क्लास में दिया गया है हमें। तो अगर हम यहां देखें तो x स्क्वायर प्लस 2x अगर देखें तो इसमें x स्क्वायर एक हमारा टर्म हो जाएगा, और प्लस 2x यानी कि सिर्फ 2x लिखेंगे उसे, वो दूसरा टर्म हो जाएगा हमारा। तो द एक्सप्रेशंस x स्क्वायर एंड 2x आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि एक एक्सप्रेशन है, इसमें से ये दोनों इसके क्या हैं, अलग अलग टर्म हैं। तो बच्चों हमने समझ लिया टर्म क्या होता है। आइए अब समझते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है। ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हैज अ कोएफिशिएंट। जितने भी टर्म आप देख रहे हैं यहाँ पे या ये देख रहे हैं आप, तो हर एक टर्म का, हर एक सिंगल टर्म का अपना खुद का कोएफिशिएंट होता है। कोएफिशिएंट होता क्या है वो समझते हैं। द नंबर मल्टीप्लाइड टू वेरिएबल, कोई भी नंबर है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, वो क्या है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे कि अगर 2x देखें तो यहाँ पे 2 जो है वो कोएफिशिएंट है x का, वो क्या है, कोएफिशिएंट है x का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जांपल लिया गया है 3x, यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है 3x। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आप बताएंगे 3, क्योंकि इससे कांस्टेंट टर्म कौन सा मल्टीप्लिकेशन में है, तो 3। तो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। अब बच्चों आप इजीली समझ सकते हैं कि एक्सप्रेशन में टर्म तो एक या एक से ज्यादा होंगे, लेकिन उनके साथ कोएफिशिएंट कैसा होगा, नॉन जीरो होगा, जीरो कोएफिशिएंट नहीं हो सकता है। अगर जीरो हो जाएगा तो सिंपली उसे हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। आइए बच्चों समझते हैं अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हम किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल्स विदाउट एनी वेरिएबल्स, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का नाम और निशान ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि 2, 3, -4, 7, 9 एक्सेट्रा, ऐसे
हजारों नंबर लिख दें, लाखों नंबर लिख दें, वो सारे पॉलिनोमियल तो होंगे, लेकिन स्पेसिफिक नेम कहलाएंगे वो, जिसे कि हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब दो नोट हैं, इन दो नोटों को हम समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि कैसे पॉलिनोमियल की बात हो रही है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात हो रही है, लेकिन द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कि कांस्टेंट हो और वो अगर जीरो हो, उसे हम लोग स्पेसिफिक नेम देते हैं, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। यानी कि जीरो पॉलिनोमियल भी है, जीरो खुद जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है, और जो तीसरी बात है कि जीरो को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ये तीन बातें हमें याद रखना है सिर्फ जीरो के लिए। आगे अब हम समझते हैं दूसरा नोट, ए पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक सम। एक पॉलिनोमियल जो कि अलजेब्रिक सम है, इन विच नो वेरिएबल्स अपीयर इन डिनोमिनेटर, जिसमें कि वेरिएबल डिनोमिनेटर्स में नहीं होना चाहिए। और रेडिकल साइंस, बच्चों हम समझेंगे रेडिकल साइंस किसे कहते हैं। आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ चुके होंगे, आपने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ा होगा। इस तरह के सिंबल को रेडिकल कहा जाता है, इस तरह के सिंबल को रेडिकल कहा जाता है। तो पॉलिनोमियल, अगर हम देखें कोई भी चीज को, किसी एक्सप्रेशन को देखें, हम कैसे जानेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, तो उसके डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वो रेडिकल फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए, यानी कि इस तरह से इसके अंदर में हम नहीं लिख सकते हैं चीजें, यानी कि वेरिएबल रेडिकल के अंदर में नहीं होना चाहिए, या फिर इस तरह से फोर्थ रेडिकल या फिफ्थ रेडिकल या टू रेडिकल या थ्री रेडिकल, कुछ भी है तो इस तरह से हम इसे नहीं लिख सकते। अगर ऐसे लिखेंगे तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। एंड द थर्ड इज that do and all variables that do appear are raised only to positive integer powers, यानी कि जो वेरिएबल का पावर होगा, and all variables that do appear are raised only to positive integer powers, यानी कि अगर मैं लिख दूं x to the power -1, तो this is not an example of polynomial, क्योंकि इसका पावर क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव में हो गया, ये एक होल नंबर नहीं है। तो हमें इन बातों का याद रखना है। कौन कौन सी बातों का? एक रेडिकल के अंदर में नहीं होना चाहिए, दूसरा इसका पावर होल नंबर में होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और याद रखेंगे बच्चों होल नंबर में जीरो इंक्लूडेड है। एंड जो एक बात और थी सबसे शुरू में, वो थी कि डिनोमिनेटर में हमारा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर 1/x लिखा हुआ हो तो इसे भी हम लोग नहीं कहेंगे क्या, पॉलिनोमियल। तो ये चीजें अगर लिखी होंगी तो ये सारी बातें पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। तो हमने यहाँ पे बच्चों सीख लिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, और उसके साथ साथ हमने ये समझ लिया कि पॉलिनोमियल की सेटिस्फाई करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो कि हम जान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। और वो पॉलिनोमियल के ही एग्जाम्पल होंगे जिसमें कि हम समझेंगे किसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे, किसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, वो ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जिसे हम समझेंगे। जैसे कि अगर हम पहला देखें तो क्वेश्चन है, इज x प्लस 1/x इज पॉलिनोमियल? क्या ये एक पॉलिनोमियल है? आपसे ये अगर सवाल किया जाए तो आप क्या जवाब दोगे? इसका आंसर होगा नो। इसका आंसर होगा नो। क्यों होगा बच्चों आंसर नो? क्योंकि हम देख रहे हैं वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में है, वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे साफ साफ शब्दों में बताया गया था या लिखा गया था कि अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो क्या होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। या फिर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि x प्लस 1/x को हम क्या लिखेंगे, x प्लस x टू द पावर -1। ये जब ऊपर जाएगा बच्चों, इस पे पावर 1 हिडन है, और जब ये पावर
ये जब ये वेरिएबल ऊपर जाएगा यानी कि डिनोमिनेटर बनेगा तो इसका पावर नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहां से भी हम देख रहे हैं बच्चों कि पावर नेगेटिव में चला गया। तो इसके लिए भी हम दूसरे चीजों से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे होल नंबर में नहीं है इसका पावर, इसलिए भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर हम समझेंगे दूसरे क्वेश्चन को, अगर आपको लिख दिया जाए रूट अंडर x प्लस 3 और आपसे पूछा जाए क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आपका आंसर होगा नो, आपका आंसर होगा नो। क्यों आंसर नो होगा? तो आप जान रहे हैं कि रेडिकल में अगर वेरिएबल लिखा जाएगा, रेडिकल में अगर वेरिएबल लिखा जाएगा तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और बच्चा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 प्लस 3। अगर यहाँ पे भी देखें तो बच्चों ये पावर हमारा किस में नहीं है, होल नंबर में नहीं है, ये पावर हमारा किस में नहीं है, होल नंबर में नहीं है, तो इसलिए भी ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। आगे लेक्चर में हम बाकी बचे हुए थ्योरीज को पूरा करेंगे और साथ साथ एग्जाम्पल को भी टैकल करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे मूव कर जाएंगे। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मेरे साथ जुड़ें और इस सेशन का लाभ उठा पाएं, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएं। थैंक यू, धन्यवाद।